क्या हाल है क्रिकेट के दीवानों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्रिकेट जोन के चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उसका अंदाज़ा आपने थंबनेल और टाइटल देखकर लगा ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ऑक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में और 10 ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिसे अगर चेन्नई खरीद ले तो ट्रॉफी उनके हाथ में समझो। हालांकि लास्ट ईयर उनका बेलो एवरेज गया था, लेकिन ऑक्शन में ही कमबैक करने के लिए भी चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती है दोस्तों। प्लेयर नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल। जी हां दोस्तों, सीएसके के मिडिल ऑर्डर में एक्सप्लोसिव फिनिशर की कमी है और मैक्सवेल उस गैप को परफेक्टली फील कर सकते हैं। चेपॉक के पिच पर जहां बॉल स्लो और धीमी होती है, मैक्सवेल अपने ऑफ स्पिन से भी एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन प्रदान कर सकते हैं और काफ़ी विकेट्स भी चटका सकते हैं मिडिल ऑर्डर्स में। धोनी के स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ मैक्सवेल का अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग माइंड स्टाइल और उनके कहीं भी किसी भी अंदाज में बैटिंग और बॉलिंग करने को जो फ़ायदा है वो सीएसके को काफ़ी मदद कर सकता है। और मैक्सवेल किसी भी सिचुएशन में आके पाला बदलने का दम रखते हैं, तो सीएसके को डेफिनेटली मैक्सवेल को टारगेट करने के बारे में सोचना चाहिए। प्लेयर नंबर 2, जॉनी बेयरस्टो फ्रॉम इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड का ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज विकेट कीपर मैच विनर मेंटालिटी के साथ आता है और ये तीनों क्वालिटीज इस प्लेयर में भर भर के हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अगर बेयरस्टो ओपनिंग करे तो सीएसके को पावर प्ले में काफ़ी सॉलिड स्टार्ट दे सकता है। हैदराबाद पंजाब जैसी टीमों के साथ हमने इसका ताबड़तोड़ बल्लेबाज का प्रदर्शन जो है देखा है। धोनी के रिटायरमेंट के बाद बेयरस्टो एक बैकअप विकेट कीपर का ऑप्शन भी दे सकता है। चेपॉक जैसे ग्राउंड में वो स्पिन के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए सीएसके को इसे पिक करना एक स्मार्ट पिक माना जाएगा और सीएसके ऐसे ही ऑक्शन में पिक के लिए जाना जाता है और ये उनको काफ़ी कम दाम में भी बेयरस्टो उनको मिल सकते हैं और एक बड़ा बूस्ट दे सकते हैं सीएसके की बैटिंग लाइनअप को जॉनी बेयरस्टो। तीसरे प्लेयर आते हैं दोस्तों जेसन होल्डर फ्रॉम वेस्ट इंडीज। होल्डर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और यूटिलिटी भी। डेथ ओवर्स में लाइन लेंथ परफेक्ट है, बैटिंग में काम फिनिशर और फील्डिंग में रिलायबल है। पूरा कंप्लीट पैकेज है। सीएसके को ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस हमेशा से समझ आई है। ब्रावो, मोइन, जडेजा जैसे प्लेयर्स ने हमेशा टीम को बैलेंस बना के रखा है। होल्डर उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, स्पेशली जब ब्रावो रिटायर हो चुके हैं। उन्हीं के स्टाइल में ये लंबे लंबे हिट्स भी मार सकते हैं और उनका ऑफ कटर और लेग कटर सीएसके के स्लो पिचेस पर काफ़ी विकेट भी डाल सकते हैं और जो उनको एक्स्ट्रा बाउंस प्रदान करता है उनकी हाइट की वजह से। तो ये सीएसके के लिए काफ़ी अहम प्लेयर हो सकते हैं अगर ये उनको खरीद ले सीएसके। प्लेयर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो होते हैं जिम्बाब्वे से सिकंदर रजा। स्पिन फ्रेंडली सरफेस पर उनका ऑफ स्पिन गेम चेंजर होता है और उनके वेरिएशंस चेन्नई में बहुत काम आ सकते हैं। स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर बैटिंग में काम और स्मार्ट इनिंग्स खेलते हैं और लोअर ऑर्डर में क्विक रन्स लाने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। सीएसके के लिए ये एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल धोनी हाइडन जेम स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठते हैं और ये बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए सिकंदर रजा दोस्तों। तो इनके ऊपर भी सीएसके को आयस ज़रूर रखना चाहिए। प्लेयर नंबर 5, ये प्लेयर इंडिया का है और इसका रूमर्स अभी चेन्नई में आने का सबसे ज़्यादा चला था। ही इज़ नॉन अदर देन संजू सैमसंग। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेयर केवल स्टाइलिश नहीं बल्कि कंसिस्टेंट भी है। सैमसंग के पास वो टेम्परामेंट है जो सीएसके को बिग मैचेस में काम आ सकता है। सीएसके के लिए विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में संजू एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। धोनी के मेंटरशिप में सैमसंग का ग्रोथ नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है और भविष्य में कैप्टेंसी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के हिसाब से कर सकते हैं और वो कैप्टेंसी मटेरियल भी है। और सीएसके के लिए फ्यूचर विकेट कीपर बैट्समैन का जो नीड है वो ख़त्म हो जाएगा अगर सैमसंग ही आ जाते हैं चेन्नई में। ये रूमर काफ़ी तेज चला था लेकिन अभी भी डेट है, कुछ कह नहीं सकते। सैमसंग आ भी सकते हैं ट्रेड डील में चेन्नई के लिए, या फिर अगर वो ऑप्शन में आए तो सीएसके बिल्कुल निश्चित रूप से सैमसंग को टारगेट करने की कोशिश करेगा या फिर हासिल भी कर सकता है। प्लेयर नंबर 6 का नाम आता है दोस्तों पृथ्वी शॉ। पावर
क्ले के अंदर एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देने वाला प्लेयर जिसका इंटेंट हर बॉल पे रन बनाना होता है। सीएसके के लिए ऋतुराज और शॉ की जोड़ी आईपीएल की सबसे डेंजरियस ओपनिंग पेयर बन सकती है। शॉ के पास नेचुरल हैंड स्पीड है और स्पिन को अटैक करने की कैपेबिलिटी भी है, जो चेपॉक के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। थोड़ा मैच्योरिटी आने के बाद ये प्लेयर मैच विनर बन सकता है। और धोनी एक ऐसे आदमी है जो कोयले को हीरा बना सकता है। ये प्लेयर तो पहले से ही हीरा है, तो इसको बस चमकाने की ज़रूरत है। ये ऐसी वापसी करेगा कि सब लोग देखते हो जाएंगे और ये लो कॉस्ट में चेन्नई को मिल सकता है और काफ़ी हाई मैच परफॉर्मेंस दे सकता है दोस्तों। तो सीएसके को इसके ऊपर भी एक आय बनाकर रखना चाहिए। प्लेयर नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया का ताबड़तोड़ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, 6 फीट 6 इंच के हाइट से बॉलर का बाउंस मिलता है। बैटिंग में वो टॉप नॉच एक्सेलरेट कर सकता है। ओपनिंग से लेके 5-7 नंबर तक कहीं भी खिला लो, एक खतरनाक ये ऑलराउंडर है और एक्सप्लोसिव स्टार्ट से लेके फिनिश भी आपको दे सकता है। ग्रीन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा जो सीएसके के नेक्स्ट 5 सालों के लिए 5 करोड़ का इंसान बन सकता है। मतलब जडेजा के साथ मिलकर ग्रीन एक परफेक्ट ऑलराउंडर पेयर क्रिएट कर सकता है। और चेन्नई के लिए शेन वॉटसन जैसे प्लेयर खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिनका मतलब ये उन्हीं टाइप का मतलब जो गेम प्ले है सीएसके को लाके दे सकता है। और धोनी के अंडर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है चेन्नई को। अगला प्लेयर आता है दोस्तों इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टार तनुष कोटियान। ये नाम अभी इतना पॉपुलर भले ही ना हो, लेकिन डोमेस्टिक सर्कल में कोटियान ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया है। राइट आर्म ऑफ स्पिन और सॉलिड लोअर ऑर्डर बैटिंग दोनों में कंसिस्टेंसी। सीएसके के इंडियन कोर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कोटियान जैसा प्लेयर फ्यूचर के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है दोस्तों। इसका ऑफ स्पिन बहुत ही लाइन लेंथ के साथ अच्छा मतलब एक इंडियन कोर मिल सकता है चेन्नई को, और ये लोअर ऑर्डर में काफ़ी रन भी मार सकता है। तो चेन्नई के इंडियन कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो डेफिनेटली तनुष कोटियान की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक डोमेस्टिक क्रिकेट में स्टार ऑलराउंडर है दोस्तों। नंबर 9, प्लेयर नंबर 9 लोकल बॉय नटराजन। टी नटराजन को सीएसके टारगेट डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है डेथ ओवर्स में उनके डेडली यॉर्कर्स और कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ। उनका एबिलिटी बॉल को सीम और स्विंग करवाना है, स्पेशली लो एंड फुल डिलीवरीज बैट्समैन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। टी नटराजन हाई प्रेशर सिचुएशन में भी काम रहते हैं और उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं, तो वो सीएसके के फील्ड में बचपन से मतलब खेलते आ रहे हैं, तो उनके लिए सीएसके के लिए खेलना मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है और इंटरनेशनल में शायद भी उनका कमबैक करा सकता है ये, अगर चेन्नई के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो डेथ ओवर और मिडिल ओवर्स में ये काफ़ी विकेट मतलब चटकाते हैं और इनके कटर्स भी काफ़ी काम आते हैं। तो चेन्नई को डेफिनेटली नटराजन की और एक बार सोचना चाहिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर वो नटराजन को खरीदने में सक्सेसफुल हो गए। और इंडियन का बॉलिंग कोर जो है चेन्नई का काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। मैं तो कहूँगा नटराजन को उन्हें डेफिनेटली बैक करना ही चाहिए। लास्ट टाइम सीएसके के पेस अटैक में उतना कुछ खास दम नहीं था दोस्तों, इसलिए सीएसके को एक मतलब फास्ट बॉलर चाहिए और स्पीड गन चाहिए। मतलब उनको ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए मार्क वुड के ऊपर। इंग्लैंड के प्लेयर मार्क वुड जो कि 150 के ऊपर से गेंद डालने में सक्षम हैं और उनका स्पीड एक्यूरेसी एक्सपीरियंस चेन्नई को काफ़ी विकेट लाने में सफल कर सकता है और धोनी उनका यूज़ बखूबी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मार्क वुड नहीं ले पाए तो उसका अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं उमरान मलिक। जी हाँ दोस्तों, उमरान मलिक को भी चेन्नई खरीद सकता है और धोनी उनका कमबैक करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो चेन्नई इन दोनों प्लेयर में से एक ले सकता है, या तो मार्क वुड या फिर उमरान मलिक। उमरान मलिक इनको काफ़ी थोड़े कम दाम में मिल सकते हैं, लेकिन मिनी ऑक्शन में कुछ कह नहीं सकते, कम ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। मैक्सवेल से लेकर वुड तक से लेकर उमरान मलिक, एक प्लेयर अपनी जगह एक वेपन है। आपको क्या लगता है सीएसके के लिए क्या है मस्ट बॉय प्लेयर? कमेंट करके नीचे बताओ। और ऐसे ही मज़ेदार क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेलेस क्रिकेट जोन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में फिर से बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो में क्रिकेट रिलेटेड देखना है। धन्यवाद।